हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी आईएएस। आई होप यू आर डूइंग वेल। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक जीन के बारे में देखने वाले हैं। देखो, आफ्टर कोरोना वायरस एंड ऑल्सो ये जो स्प्रेड हमें देखने को मिला है अलग अलग नाम की डिजीजेस का, कोरोना वायरस के ही बहुत सारे वेरिएंट हमारे सामने आ गए। इतने साल हो गए, अभी भी हमें हर दिन देखने को मिल रहा है कि नहीं, अभी ये प्रॉब्लम आ गई है, कभी कोई नई डिजीज कहीं पे स्टार्ट हो गई है ना। इन सब के बाद जो बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बायोलॉजी का जो पार्ट है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस पर्टिकुलर जीन CHD1L जीन के बारे में न्यूज़ के अंदर आया था, तो इसको अभी हम कवर करने वाले। स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को, पर इससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बात, अनअकैडमी के साथ जुड़कर आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। अगस्त एक्सटेंशन ऑफर से आप जुड़ सकते हैं एंड किसी भी कोर्स को आप लेना चाह रहे हो, कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लेना चाह रहे हो, एक कोड का ज़रूर यूज़ करिएगा, AMSLIVE लाइव। इसको यूज़ कर कर आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट ज़रूर मिल जाएगा एंड आपको बेनिफिट मिलेगा तो आपके लिए ही बेहतर रहेगा। आरएम बैच से आप जुड़ सकते हैं, प्रतिज्ञा बैच से जुड़ सकते हैं। अल्ट्रा कॉम्बैट लाइव स्कॉलरशिप टेस्ट इज गोइंग टू बी हेल्ड टुमारो। इट्स अ फ्री टेस्ट, इसको ज़रूर देना एंड 1 घंटे का टेस्ट होगा। सुबह 11 बजे 45 क्वेश्चंस करने होंगे। अच्छे आपके मार्क्स आते हैं तो आपको स्कॉलरशिप तक मिल सकती है। मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन भी अनअकैडमी की आ गई है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं एंड अगर आप सेम कोड का इस्तेमाल करोगे तो यहाँ पर 20% का ऑफ मिलेगा, यानी 20% का आपको ऑफ मिलेगा। अब देखिए, ये जो जीन है इसके बारे में देख लेते हैं। क्रोमोडोमेन हेलिकेस डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन 1 लाइक, ठीक है, ये इसका बेसिकली नाम है, को थोड़ा सा बड़ा सा नाम है। फेमसली इसको CHD1L जीन कहा जाता है। ये जो जीन है ये इंफॉर्मेशन को कैरी करती है टू मेक प्रोटीन, जो कि हमारी बॉडी को अलाउ करते हैं कि हम हमारे डीएनए को रिपेयर कर सकें, स्पेशली व्हेन डीएनए हैव गॉन थ्रू सम डैमेज या वियर एंड टियर। तो उस टाइम पर ये क्या करता है, ये पर्टिकुलर जीन मदद करता है कि वो रिपेयर हो जाए। अब इसका एक वेरिएंट स्पेसिफिकली इज प्रेजेंट इन द अफ्रीकन पॉपुलेशन, ऐसा बताया जा रहा है। इट हैज़ बीन लिंक्ड टू द रिड्यूस्ड वायरल लोड, कि जिनके अंदर ये जीन था उनका वायरल लोड बहुत ज़्यादा कम है। अमाउंट ऑफ HIV इन द ब्लड ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड वायरलेंट टाइप ऑफ HIV कॉल्ड HIV1, ठीक है। तो बेसिकली कुछ लोग 4000 पीपल थे अफ्रीकन एंसेस्ट्री के जिनको HIV1 था, उनके डीएनए को एनालाइज किया गया एंड वहाँ पर फाउंड हुआ कि उनके पास ये जीन वेरिएंट था, ठीक है, CHD1L का ऑन क्रोमोसोम 1। एंड उसके बाद ये बताया गया कि जिनके पास भी ये वाला जीन का वेरिएंट है उनका वायरल लोड कम था। अब वायरल लोड कम होने का मतलब ये है कि लोअर रिस्क है उनका, दिस लोअर्स देयर रिस्क ऑफ स्प्रेडिंग द वायरस। मतलब उनका रिस्क अगर हम देखें तो वो इतना नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो बहुत जल्दी से वायरस को स्प्रेड कर दें। एंड दे मे स्लो द प्रोग्रेस ऑफ देयर ओन इलनेस, ठीक है, एंड स्लोइंग द प्रोग्रेस ऑफ देयर ओन इलनेस। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि पीपल हु कैरी दिस वेरिएंट उनका लो वायरल लोड होता है एंड ये लोअर करता है उनके रिस्क को कि वो स्प्रेड कर सकें वायरस को। एंड फर्दर क्योंकि वो स्प्रेड नहीं करते वायरस को, इसलिए उन्हीं का ही जो प्रोसेस है, जो प्रोग्रेस है उनकी इलनेस का, वो हमें स्लो होती हुई नजर आती है। द रिसर्चर्स सेट कि 4% एंड 13% ऑफ पीपल अफ्रीकन ओरिजिन के कुड बी कैरिंग दिस पर्टिकुलर वेरिएंट एंड उनके बॉडी के अंदर भी हमें सेम फिनोमेना देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर क्योंकि HIV1 की बात हम कर रहे हैं, तो HIV क्या है? HIV है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस एंड ये एक ऐसा वायरस है जो कि हमारी इम्यून सिस्टम को सीधा सीधा अटैक करता है। इम्यून सिस्टम हमारे वो सिस्टम है जो कि बाहर के जो पैथोजेंस हैं या फिर हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं मदद करता है कि वो एक्टिवली उनके अगेंस्ट लड़ सके। तो हमारे इम्यून सिस्टम को ही ये सीधा अटैक कर रहा है एंड इट्स एन इन्फेक्शन जो कि सीधा अटैक करता है। एंड एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम जो एड्स है, इट इज़ द मोस्ट एडवांस स्टेज ऑफ दिस पर्टिकुलर डिजीज। HIV टारगेट करता है बॉडी के वाइट ब्लड सेल्स को, जो कि मेन हमारा वेरिएंट अगर हम बात करें इम्यून सिस्टम का, वो वाइट ब्लड सेल्स ही होते हैं। तो अगर ये वाइट ब्लड सेल्स को टारगेट करते हैं तो सीधा हमारी इम्यून सिस्टम वीकन हो जाता है एंड उसके बाद जो इंसान है वो जल्दी सिक हो जाता है, जल्दी डिजीजेस हो सकती हैं, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस हो गए, इन्फेक्शन हो गए, कुछ कैंसर हो गए। एंड इट इज स्प्रेड फ्रॉम बॉडी फ्लूइड ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन, जैसे कि ब्लड,
ब्रेस्ट मिल्क, सीमेन, ठीक है, वजाइनल फ्लूइड, इनसे कहीं ना कहीं ये फैलता है। एंड इसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है? सबसे पहले तो इट कैन बी ट्रीटेड एंड प्रिवेंटेड विद एंटी रेट्रोवियल थेरेपी, उससे कहीं ना कहीं हम इसको डील कर सकते हैं, बट देयर इज नो क्योर, इट इज़ ओनली ट्रीटेबल। हम इसको ट्रीट कर सकते हैं विद मेडिसिन एंड थेरेपी, बट देयर इज नो क्योर एंड इट्स अ वेरी प्रॉब्लमेटिक काइंड ऑफ इन्फेक्शन दैट कैन हैपन टू अ पर्टिकुलर पर्सन। अब इसी से रिलेटेड ये जीन बताया जा रहा है कि जिनके अंदर ये जीन है उनका वायरल लोड कम हो जाता है, मतलब कि रिस्क ऑफ स्प्रेडिंग द वायरस इज़ वेरी लेस, बट उनका जो प्रोग्रेस होता है खुद की इलनेस का वो थोड़ा और स्लो हो जाता है एंड इट कैन बी नेगेटिव फॉर देम। चलिए अब ये एक देख लीजिए कि सिम्टम्स क्या हैं। सिम्टम्स हैं जैसे कि फीवर, चिल्स, हेडेक, नाइट स्वेट, सोर थ्रोट, एंड कुछ को ऐसा हो सकता है कि कोई सिम्टम्स ही नहीं आ रहे। तो जिनको HIV होता है उनको ये सब सिम्टम्स आ सकते हैं, बहुत जल्दी वो कहीं ना कहीं बीमार पड़ जाते हैं एंड ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इम्यून सिस्टम पे डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है। चलिए, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी IAS। बाय बाय, टेक केयर।